नमस्कार दोस्तों। नीट 2024 का पेपर 5 मई को हुआ है, ठीक है। लेकिन तब से खबरें आ रही थी कि मतलब बहुत जगह पे जो है सेंटर पे पेपर लीक हुआ है। लेकिन एनटीए ने इस मतलब पूरे न्यूज़ को एकदम फेक बता दिया। तो उनके एक पब्लिक नोटिस पर तो इतने कॉन्फिडेंस से बताने के बाद सब लोगों ने यही मान लिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम आता है जब उन्होंने 14 जून की जगह सीधे 10 दिन पहले 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन रिजल्ट पब्लिश कर दिया। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि इलेक्शंस के रिजल्ट के मतलब जब न्यूज़ चल रही होगी तो इस न्यूज़ के अंदर मतलब ये जो नीट का फ्रॉड का न्यूज़ है ये दब जाए। लेकिन वो शायद ये भूल गया कि नीट के 25 लाख एक्सपेरेंस है, ठीक है। बहुत सारे सिटीज का इतना मतलब पॉपुलेशन नहीं रहता। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये मतलब एंटी का कौन कौन मतलब क्या क्या गलती की है या फिर इसके आगे क्या हो सकता है। तो वीडियो का एंड तक देखना। इस वीडियो में हम इन दो पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आता है एनटीए ने क्या क्या गलती की। तो पहले एकदम शुरू से शुरू करते हैं। नीट का मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ आपका 9 फरवरी को और ये चला आपका 16 मार्च तक, ठीक है। तो अगले मतलब हर साल ऐसा होता है कि 2-3 दिन तक आपका डेट एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन इस बार डेट एक्सटेंड किया गया था 16 मार्च तक। लेकिन उसके फिर करीब 1 महीने बाद 9 अप्रैल को फिर से विंडो रीओपन किया गया। तो लेकिन तब किसी ने इसको ज़्यादा मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तब सभी अपने मतलब प्रिपरेशन में जुड़े हुए थे। लेकिन जब अपने मतलब ये रिजल्ट की जो ये गड़बड़ी सामने आया तब जाके ये सारे मुद्दा अपने सामने आ गया, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो पहला जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन को 1 महीने बाद फिर से रीओपन कर दिया। लेकिन फिर से आपका पटना पुलिस ने ये एक्सेप्ट किया कि वो 3-4 लोगों को अरेस्ट किया है मतलब नीट लीक के आधार पर, ठीक है। लेकिन एनटीए ने इसको पूरा फ्रॉड बता दिया, मतलब फेक बता दिया। तो ये गया दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट एक आता है आपका मतलब मतलब मैंने भी पेपर देखा था, ठीक है। एग्जाम खत्म होने के साथ साथ मैंने भी सेंटर पे गया था, मैंने भी पेपर देखा था। मतलब पिछले साल के मुकाबले इतना भी आसान नहीं था पेपर। मतलब सेम लेवल के मान सकते हो या फिर थोड़ा मॉडरेट मान सकते हो। तो ऐसे ही नहीं कि अचानक से 2 लोग की जगह 67 बच्चों का रैंक 1 आ जाए, ठीक है। 720 में से 720 आ जाए। तो इसका जो लॉजिक दिया एनटीए ने वो है आपका, उन्होंने ग्रेस मार्किंग दिया। तो उन्होंने क्या बताया कि कुछ कुछ सेंटर पे आपका टाइम लॉस हो गया था स्टूडेंट्स का या फिर क्वेश्चन गलत दिया गया था। तो इसके लिए आपका मतलब उन टाइम के हिसाब से, टाइम और एक्यूरेसी के हिसाब से आपका ग्रेस मार्क दिया गया। लेकिन किस हिसाब से दिया गया ये आज तक डिस्क्लोज नहीं किया एनटीए ने, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं कि 2018 के वो सीएलएटी के एग्जाम के मतलब जो एक क्राइटेरिया था मतलब उससे उसके आधार पर आपने ग्रेस मार्क दिया। लेकिन वो जो था वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, ठीक है। उसका लॉग इन और लॉग आउट का टाइम मतलब कैलकुलेट करके आपका स्टूडेंट का टाइम कितना लॉस हुआ ये कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन ये नीट एक ऑफलाइन एग्जाम है तो इसमें आप कैसे पता चलेगा कि आपको किस स्टूडेंट को कितना टाइम लॉस हुआ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके एलिगेशंस लगेंगे। जैसे मान लो एक ही सेंटर से आपका 8 स्टूडेंट्स को कैसे 720 में 720 आ गया, ठीक है। और सभी हरियाणा से है, ठीक है। और इसके अलावा भी और बहुत सारे रहते हैं। जैसे मान लो 718 और 719 मार्क ऐसे आए तो जो कि अब टेक्निकली मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप अगर नीट की मार्किंग स्कीम देखो तो हर एक करेक्ट आंसर के आपके 4 मार्क आते हैं और एक मतलब गलत आंसर के आपका -1 मिलते हैं, ठीक है। तो अगर एक बच्चा का सारे क्वेश्चन सही हो गया तो उसको 720 मिलता है। और अगर आपको उसका एक गलती हो गया मतलब उसका 750 मिलेगा। या फिर उसने अगर एक अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका मिलेगा आपका 716 और 720 के बीच आपको उसका कोई मार्क नहीं मिल सकता। लेकिन इसमें 718 और 719 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इससे पता चल रहा है कि ये ग्रेस मार्क की वजह से हुआ है। लेकिन कितने लोगों को ग्रेस मार्क दिया, कैसे दिया, ये आज तक नहीं पता चला। अच्छा, आप अगर मानो तो इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज आपका एम्स दिल्ली में आपका सीट है टोटल 50 या 60 के आसपास, 58 शायद। तो अगर आपका AR1 ही आपका 67 आ गया तो मतलब आपका 720 लाकर भी अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिल पाया, ठीक है। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। आपके यहाँ 720 में से 721 लाना पड़ेगा एम्स दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। चलो उनको तो मान भी लिया कि उनका
कोई ना कॉलेज को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो 3-4 बार ड्रॉप देते हैं, ठीक है, जैसे 630 650 नंबर आ रहे हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लिटरली सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मेरे स्टेट का कट ऑफ 550 के ऊपर कभी नहीं गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टेट कट ऑफ के हिसाब से पढ़ रहे थे, तो उनका भी 550 560 आ रहा है। तो अभी उस नंबर से कोई कॉलेज ही आपको वो इमेजिन भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इतने सारे स्टूडेंट्स का अपने मतलब फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो एक बहुत सारे इंस्टीट्यूट मतलब एक टेलीग्राम पे ये भी सर्कुलेट हो रहा था कि नीट के पहले के दिन पेपर में मतलब पहले के दिन ही आपका पेपर सर्कुलेट हो रहा था, ठीक है। और नीट का जो पटना पुलिस ने जिनको अरेस्ट किया, वहां से 2 स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड भी मिला, ठीक है। तो उन एडमिट कार्ड के जो जिन स्टूडेंट्स के थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मतलब एग्जाम से पहले दिन उनको एक कोचिंग सेंटर में मिल गया, वहां पे लगभग 20-25 स्टूडेंट्स थे और उनको वहां पे आंसर हटाया गया था, ठीक है। और उस लड़के ने बोला कि अगले दिन जब वो पेपर देने गया तो देखा कि पूरा सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है। तो अगर आपका एक इंडिया का मतलब मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का इतना बड़ा एक एजेंसी से ऐसे मतलब फ्रॉड्स आते रहे तो मतलब स्टूडेंट्स का ट्रस्ट कैसे रहेगा इनके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत सारे आपके गलती हो गया, आपने हिंदी मीडियम वाले को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया, मतलब गलतियों से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या तो आपका मतलब क्या क्या हुआ है, लेकिन आगे क्या हो सकता है कि अगर आप नहीं 2025 या 2026 के एस्पायरेंट हो तो मुझे लगता है ऐसा दोबारा नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अब देख रहे हैं कि इन पे वीडियोस बन रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो, तो हो सकता है कि इन बातों पर मतलब इन सारे केसेस का मतलब रिजल्ट मतलब सोल्यूशन जो है वो जल्द ही आ जाए और एनटीए एक मतलब फेयर एग्जाम कंडक्ट कराएगा अगले साल से। और इस बार हो सके तो रीनिट भी हो सकता है, मतलब अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन मतलब कुछ भी एकदम चुप है एनटीए अभी तक, ठीक है। तो अभी जब बहुत सारे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर जब मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तब जाके मतलब कुछ हो सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपने 2025-26 जाने वाला है आप उसके प्रिपरेशन में डटे रहिए, इसका चिंता मत कीजिए कि इस बार की तरह हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। आप बस पढ़ते रहिए, तो ऐसा होने का चांस अभी मतलब नहीं होगा, ठीक है। 1 साल हुआ है अंदर, तो अगले साल से बहुत सारा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और बाकी आप इतना ही, थैंक यू।